Dear students, welcome to Tapos Tutorial Odisha. Students, आसंतु आज आमे डिस्कशन करिवा आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण माने ए भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण भावे फास्ट रु एवं लास्ट पर्यंत देखंतु एवं वीडियो शेष रे थिबा क्विज को अटेंड करंतु. मो चैनल रे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पाइया पई आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग साथी मानन को शेयर करंतु. First question. Which country hosted the G20 Culture Ministers Meeting 2021? Option A. India, B. Italy, C. Australia, D. France. प्रश्न नंबर 1. 2021 केउं देश G20 संस्कृति मंत्री बैठक आयोजन कला? ऑप्शन ए भारत, बी इटाली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस. आंसर बी इटाली. नोट्स. श्रीमती मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर participated in the G20 Culture Ministers meeting hosted by Italy. The meeting was held on 30 July 2021. The main focus of the meeting was on ideas related to the protection of cultural heritage. Srimati Meenakshi Lekhi presented India's perspective on the topic culture and creative sectors as drivers for growth. She highlighted the significance of culture and creative sectors in providing economic growth and employment. She discussed about one district, one product scheme of Uttar Pradesh, tourism circuits, promotion of yoga and Ayurveda, etc. G20 is an intergovernmental perfume which compromise European Union and 19 countries including India. उत्तर बी इटाली. टिप्पणी. श्रीमती इटाली द्वारा आयोजित G20 संस्कृति मंत्री बैठक रे राज्य संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी अंशग्रहण करथिले. एही बैठक 30 जुलाई 2021 रे अनुष्ठित होइतिला. सांस्कृतिक ऐतिह्यर सुरक्षा सह जड़ित धारणा उपरे एही बैठकर मुख्य ध्यान दिया जाइतिला. श्रीमती मीनाक्षी लेखी संस्कृति एवं सृजनशील क्षेत्रगुड़िक अभिवृद्धिर ड्राइवर भाव प्रसंग में भारतर दृष्टिकोण उपस्थापन करथिले. अर्थनैतिक अभिवृद्धि एवं रोजगार जगाइबारे से संस्कृति एवं सृजनशील क्षेत्रर महत्व उपरे आलोकपात करथिले. से उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना, पर्यटन सर्किट, योग एवं आयुर्वेदर पदोन्नति इत्यादि विषय आलोचना करथिले. Question number 2. Roberto Calasso, who died recently, belonged to which country? Option A Germany, B Ireland, C Italy, D France. Question number 2. रॉबर्ट काल्सा जी कि निकट में मृत्युवरण करथिले से केउं देशर थिले? ऑप्शन ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी इटाली, डी फ्रांस. Answer C Italy. Notes. Roberto Calasso was an Italian writer and publisher. Apart from his mother tongue, he was fluent in many languages such as French, English, German, Latin, Ancient Greek, Sanskrit. He was also called as a literature institute of one. His books reflected his historic interests. He wrote on Indian and Greek mythology, the Vedic age, Kafka, Baudelaire, etc. उत्तर सी इटाली. टिप्पणी. रॉबर्ट काल्सा जने इटालीय लेखक एवं प्रशासक थिले. मातृभाषा व्यतीत से फरासी, इंग्राजी, जर्मन, लाटिन, प्राचीन ग्रीक, संस्कृत भली अनेक भाषारे पारंगम थिले. तांकु गोटे साहित्यिक अनुष्ठान मध्य कुआ जाउथिला. तांकर पुस्तक गुड़िक तांकर एस्थेटिक आग्रह को प्रतिफलित करथिला. से भारतीय एवं ग्रीक पुराण, वैदिक युग, काफा, बाइडेलाल इत्यादि उपरे लिखिथिले. क्वेश्चन नंबर 3. इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाटाबेस व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी सेवेंथ. प्रश्न नंबर 3. जैविक डाटाबेस अनुसार भारतर मान्यता कौन? ऑप्शन ए प्रथम,
बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी सप्तम। Answer C fourth. Notes: India ranks fourth among the top 20 countries which is contributing to biological database. Union Minister Jitendra Singh released the Biotech Pride Guidelines. The term Pride means promotion of research and innovation through data exchange. It has been developed by the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. It was released on July 30, 2021. These guidelines will enable exchange of information to promote research and innovation in different research groups across the country. The Indian Biological Data Center will initially implement these guidelines. उत्तर सी फोर्थ टिप्पणी G20 डाटाबेस सहयोग करुवा श्रेष्ठ 20 देश मध्य भारत चतुर्थ स्थान में रही। केंद्रमंत्री जितेंद्र सिंह बायोटेक गर्व निर्देशावली प्रकाश करिसेंति। प्राइड शब्द अर्थ होउची डाटा एक्सचेंज माध्यम अनुसंधान एवं अभिनयर प्रोत्साहन। यह बायोटेक्नोलोजी विभाग विज्ञान एवं वैषयिक मंत्रालय द्वारा विकसित कर जुलाई 30, 2021 रे मुक्तिलाभ करथिला। एही निर्देशावली समग्र देश में विभिन्न अनुसंधान गोष्ठी रे अनुसंधान एवं नूतनत्व को प्रोत्साहित करने सूचना आदान प्रदान को सक्षम करिवो। भारतीय जैविक तथ्य केंद्र प्रथम एही निर्देशावली कार्यकारी करिवो। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन इज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व्ड बाय द यूएन? ऑप्शन ए जून 1, बी जून 2, सी जून 10, डी जून 15। प्रश्न नंबर 4 जातिसंघ द्वारा पितामाता ग्लोबल डे केबे पालन करा जाए? ऑप्शन ए जून 1, बी जून 2, सी जून 10, डी जून 15। आंसर ए जून 1। नोट्स एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स 1st June as the Global Day of Parents. A resolution in this regard was adopted by the United Nations General Assembly and the first ever Global Day of Parents was observed in the year 2012. This day is observed to celebrate parenthood and its selfless commitment. उत्तर ए जून 1 टिप्पणी प्रतिवर्ष मिलित जातिसंघ 1 जून को पितामाता दिवस भाव में पालन करिଥାଏ। मिलित जातिसंघर साधारण सभा द्वारा एक बाबदरे एक संकल्प ग्रहण कर एवं 2021 मसीह प्रथम सर्वभारतीय पितामाता दिवस पालन कर पितामाता एवं यार निस्वार्थपर प्रतिबद्धता को पालन करने यह दिवस पालन कराए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक is a scientific experiment being undertaken by which country? Option A USA, B China, C Israel, D UK। क्वेश्चन नंबर 5 परीक्षामूलक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक केउं देश द्वारा एक वैज्ञानिक परीक्षण होईची? ऑप्शन ए युक्तराष्ट्र, बी चीन, सी इस्राएल, डी ब्रिटेन। Answer B China। Notes China's experimental advanced superconducting tokamak has set a new record in the latest experiment. The experiment achieved a plasma temperature of 216 million Fahrenheit of 101 seconds. The scientists working on the artificial sun protect also achieved 288 million Fahrenheit of 20 seconds. The tokamak device has been designed to reproduce the nuclear fusion process natural to the sun and stars. उत्तर बी चीन। टिप्पणी चाइनार परीक्षामूलक आडभान्स सुपर कंडक्टिंग टोकामाक नूतन परीक्षण रे एक नूतन रेकर्ड सृष्टि करिछि। एही परीक्षण रे 101 सेकेंड पई 216 न्यूटन फारेनहाइट रो प्लाज्मा तापमात्रा हासिल करा जायतिला।
कृत्रिम सूर्य प्रकल्प कार्य करुवा वैज्ञानिक माने 20 सेकेंड 288 न्यूज फारेनहाइट हासिल कर टकामार्क उपकरण सूर्य एवं तारा मानक पई प्राकृतिक आणविक फ्यूजन प्रक्रिया को पुनर्प्रकाश करने डिजाइन कर। क्वेश्चन नंबर 6 टू व्हिच फील्ड द पद्मश्री अवार्ड लक्ष्मी नंदन बोरा हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू ए स्पोर्ट्समैन, बी लिटरेचर, सी म्यूजिक, डी डांस। प्रश्न नंबर 6 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लक्ष्मी चंदन बोरा केउं क्षेत्र रे थिले? ऑप्शन ए क्रीड़ा, बी साहित्य, सी संगीत, डी नृत्य। आंसर बी लिटरेचर। नोट्स लक्ष्मी नंदन बोरा ए नोटेड SMS literature and Padma Shri awarded belonging to Assam passed away recently due to COVID. He was 89 years old. Lakshmi Nandan Bora has authored more than 60 books in Assamese language. Patel Bhairavi and Kayakalpa are his famous writing. He received the Padma Shri award from the government of India in 2015. उत्तर बी साहित्य। टिप्पणी आसामर जड़े जनाशुना आसामर साहित्यिक तथा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लक्ष्मीनंदन बोरांकर कोविड कारण देहांत होईछि। तांकु 89 वर्ष बयस होइतिला। लक्ष्मीनंदन बोरा आसाम भाषार 60 रु अधिक पुस्तक रचना करिसंती। पाटेल भैरवी एवं कायाकल्पा तांकर प्रसिद्ध लेखा। से 2015 रे भारत सरकार ठारू पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज द होस्ट कंट्री फॉर दिस इयर्स वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेशन ऑन जून 5? ऑप्शन ए USA, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी रूसिया। प्रश्न नंबर 7 जून 5 रे चलित वर्षर विश्व परिवेश दिवस पालन पाई आयोजक देश कौन? ऑप्शन ए युक्तराष्ट्र, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी रूसिया। Answer C Pakistan. Notes every year 5th of June is observed as the World Environment Day by the United Nations. This day first came into being in the year 1972. The theme of this year is Reimagine, Recreate, Restore and the global host for 2021 World Environment Day in Pakistan. उत्तर सी पाकिस्तान। टिप्पणी मिलित जातिसंघ द्वारा प्रति वर्ष जून 5 तारिख विश्व परिवेश दिवस भाव पालन कर दिन प्रथम 1972 मसीह सृष्टि है। यही वर्षर विषय वस्तु होउची रिमागाइन पुनर्निर्माण पुनरुद्धार एवं 2021 विश्व परिवेश दिवस पई ग्लोबल होस्ट होउची पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर INC बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ व्हिच सोशल मीडिया मेजर? ऑप्शन ए फेसबुक, बी व्हाट्सएप, सी ट्विटर, डी टिंडर। नंबर 8 स्क्वायर इन केउ सोशल मीडिया मेजर मालिक अटे? ऑप्शन ए फेसबुक, बी व्हाट्सएप, सी ट्विटर, डी टिंडर। आंसर नंबर सी ट्विटर। नोट्स स्क्वायर INC which belongs to the Twitter owner Jack Dorsey has announced that it would invest $5 million to build an open source solar powered Bitcoin mining facility. In this regard, Square INC has announced a partnership with blockchain technology company Blockstream Mining, and the proposed facility would be constructed at one of Blockstream's sites in the USA. उत्तर सी ट्विटर। टिप्पणी ट्विटर मालिक जैक डर्सिंक थिबा स्क्वायर इन एक मुक्त उत्स चालित बिटकॉइन खଣି सुविधा निर्माण पर 5 मिलियन विनियोग करियो बोली घोषणा करिछि। एही परिप्रेक्षी रे स्क्वायर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लॉकस्ट्रीम माइनिंग सहित सहभागिता घोषणा करिछि एवं प्रस्तावित सुविधा अमेरिकार ब्लॉकस्ट्रीम रो एक साइट निर्माण हेबो। क्वेश्चन नंबर 9 अब्दुल्ला शाहिद हु
has been elected as the next president of the United Nations General Assembly belongs to which country? Option A Maldives, B Iran, C Saudi Arabia, D UAE। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶହୀଦ କେଉଁ ଦେଶର? ଅପସନ୍ ଏ ମାଲଦ୍ୱୀପ, ବି ଇରାନ, ସି ସାଉଦି ଆରବ, ଡି ୟୁଏଇ। Answer A Maldives. Notes Abdullah Shahid, who is currently the foreign minister of Maldives, has been elected as the next president of the United Nations General Assembly. This is the first time the Maldives is to occupy the office of the president of the UNGA. The 76th UNGA session was the turn of the Asia Pacific group. The elected to the UNGA presidential post in the held on an annual basis. Answer A ମାଲଦ୍ୱୀପ। ଟିପ୍ପଣୀ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲଦ୍ୱୀପର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶହୀଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଲଦ୍ୱୀପ UNGAର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦଖଲ କରିବା 76ତମ UNGA ଅଧିବେଶନ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। UNGA ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। Question number 10 ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ has been appointed to which constitutional position? Option A Chief Justice of India, B Election Commissioner, C CAG, D Solicitor General। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ବି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ସି CAG, ଡି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ। Answer B Election Commissioner। Notes Senior bureaucrat Anup Chandra Pandey has been appointed as the Election Commissioner of India. Mr. Pandey is a 1984 batch IS officer who has served as the Chief Secretary of Uttar Pradesh. Anup Chandra Pandey is set to oversee the forthcoming assembly elections of Uttar Pradesh, Punjab, Goa, Manipur and Uttarakhand. उत्तर बी निर्वाचन कमिशनर। टिप्पणी वरिष्ठ अमलाचंद्र अनुप चंद्र पांडे को भारतर निर्वाचन कमिशनर भाव नियुक्ति कर श्री पांडे जड़े 1984 बैच IS अधिकारी जे उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव भाव में कार्य करिसेंती। अनुप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा निर्वाचन तदारख करने को जाइछंती। आजिर क्विज हेउची इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फॉर पीपुल व्हिच इंडियन स्टेट रैंक्ड फर्स्ट? ऑप्शन ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी पंजाब। क्विज प्रति लोकंक प्रति टीकाकरण दृष्टि केउं भारतीय राज्य प्रथम स्थान अधिकार करिछि? ऑप्शन ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी पंजाब। स्टूडेंट्स आजिकार ये करेंट अफेयर्स क्लास टी आपण मन केमिति लागिला मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित मतामत देबे। जदि प्रथम थर पय चैनल टी को देखुतांती लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे जहा द्वारा कि आपण मोर नुवा नुवा वीडियो सर्वप्रथम पाई परिबे। थैंक यू।